कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और परमेश्वर की उपस्थिति आप में से हर एक के जीवन में बनी हुई है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा सदा की है। आज फिर एक बार उसका पवित्र आत्मा अपने वायदे के अनुसार अपने स्वर्ग की भेद की बातों को लेकर हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। और आज वो प्रत्येक भाई और बहन आशीषित होंगे जो परमेश्वर की वाणी को गंभीरता से प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, अपने मनों को हम तैयार करें। आज फिर एक बार इस समय में परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की जो वाणी परमेश्वर हमें सिखाता है उसे हम ग्रहण करें, क्योंकि जो वाणी को ग्रहण करेगा और वाणी को ग्रहण करके उस पर चलेगा, परमेश्वर उसको अपने उद्देश्य की ओर पूर्णता के साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। भले ही आप आज शरीर में बीमार हो, भले ही आज आप मानसिक रूप से कमजोर हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन अगर आप यहोवा पर भरोसा रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका यहोवा पर भरोसा रखना आपको विजय से विजय की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो धर्मी से प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को कलवरी पर दिया है। आमीन। मेरा विश्वास है आज आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर, अपने पेन पेंसिल पेपर नोटबुक सब कुछ लेकर तैयार बैठे हुए हैं, ताकि जब प्रभु की वाणी हमारे ऊपर आए तो हम उसे लिख सके, हम उसे पढ़ सके और हम उस पर चलने वाले हो सके। हालेलुया। आज फिर एक बार हम प्रभु के भेद की बातों को सीखेंगे और हम पिछले कुछ दिनों से बिलीवर्स प्रायोरिटी, मसीह व्यक्ति की या विश्वासी की प्राथमिकता ये क्या है, उसके विषय में हम सीख रहे हैं। और उसके लिए हमने अध्ययन के लिए अलग अलग वचन हमने चुने थे। मत्ती 6:33 हमारा अध्ययन का विषय है। सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल द थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की आत्मा से फिर एक बार आज भेद की बातों को ग्रहण करें, आइए हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 118 अध्याय, उसके 5 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 118 वर्सेस 5 to 9 वी आर गोइंग टू रीड। भजन संहिता उसका 118 अध्याय, उसके 5 से 9 वचन। आमीन। वचन में, और मैं चाहता हूं आप अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर मेरे साथ वचनों को पढ़े। आमीन। सिर्फ सुनना नहीं है, इसको खुद के परिवारों में, खुद के स्थानों पर खोलकर इसको पढ़ना है। जब आप पवित्र शास्त्र को अपने स्थानों पर खोलते हैं तो अधलोक कांपता है, थरथराता है, लेकिन जब आप उन वचनों को अपने मुख से अंगीकार करते हैं तो शत्रु यहां से वहां भागने लगता है। हालेलुया। उसकी सारी योजनाओं को आप धराशायी कर देते हैं जब आप पवित्र शास्त्र अपने मुख से अंगीकार करते हैं। आमीन। सो लेट अस रीड इट टुगेदर। हम एक साथ एक मन होकर पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 118 अध्याय और उसका 5वां वचन। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरे और मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। प्रभु जितनों ने इस वचन को मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर उनको बड़ी बरकत और आशीष दे। परमेश्वर ने जो वचन अभी हमने पढ़े हैं इसको समझने में वो आपकी सहायता करे। वो 5वां वचन कहता है, मैंने सकेती में अर्थात मैंने संकट के समय में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। 2 बातें यहां पर है। वचन कहता है मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। मुझे नहीं पता आप संकट के समय में परमेश्वर को पुकारते हैं या किसी मनुष्य को पुकारते हैं, लेकिन दाऊद जिसने भजन लिखा है वो कहता है, मैं जब संकट में था, मेरी परिस्थिति जब खराब थी, तो मैंने मनुष्यों की ओर ध्यान नहीं दिया परंतु मैंने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। और जैसे ही उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसकी सुनी, मेरी सुनकर, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। जब आप संकट के समय में परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु के लोगों, हालेलुया। और सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। चौड़ा स्थान का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब आप एक छोटी सी गली से भागते हैं और अगर आपका शत्रु आपके पीछे दौड़ रहा है
और अगर आगे दीवार आ जाए, एक छोटी सी पतली सी गली से आप भाग रहे अपने आप को बचाने के लिए, और सडनली सामने दीवार आ जाए और इतनी सी गली है और आपको अब आगे दौड़ने के लिए, साइड में दौड़ने के लिए रास्ता नहीं बचा है, तो क्या होता है, आपका शत्रु आप पर वार कर देता है। ईमान। लेकिन परमेश्वर जब आप संकट में होते हैं तो आपको सकरी गली में नहीं लेकर जाता है, आपको एक चौड़े स्थान में लेकर जाता है। किस लिए? शत्रु से भागकर अपना जीवन बचाने के लिए नहीं, ताकि इस चौड़े स्थान में आप विश्वास की ढाल और वचन की तलवार को लेकर स्थिर खड़े रहे, और तब आप शत्रु का सामना करें और शत्रु आपके सामने नेस्तो नाबूद हो जाए। हालेलुया। वो कोई भी पहाड़ हो सकता है, वो आपके जीवन का बीमारी का पहाड़ हो सकता है, लाचारी का पहाड़ हो सकता है, नादारी का पहाड़ हो सकता है, कर्जे का पहाड़ हो सकता है, मानसिक पर्वत हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का पहाड़ क्यों ना हो। लेकिन जब आप संकट के समय में अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाते हैं, परमेश्वर आपकी सुनकर आपको सुरक्षित स्थान पर लेकर जाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ये मुझे और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की रिपोर्ट्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लोगों की बातें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपके ऊपर रहा कर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके शरीर की कमजोरी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कब? जब परमेश्वर आपकी ओर होगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हर समय केवल आपकी ही ओर बना हुआ है, क्योंकि यहोवा अगर मेरे साथ है तो भला मेरा विरोधी कौन हो सकता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा मेरे और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने बैरियों पर, अर्थात मैं अपने शत्रु पर, जो मेरे जीवन में बीमारी को लेकर आता है, कर्जे को लेकर आता है, नादारी को लेकर आता है, बेगारी को लेकर आता है, उन कमजोरियों को लेकर आता है, उन सारे समय में जब वो मेरी ओर आता है तो मैं अपनी बैरी की ओर देखकर संतुष्ट रहूंगा। डरना नहीं है कि अरे बाप रे ये परिस्थिति आ गई, भागो, अभी दुम दबा के अपने पाँव पीछे करके भागो, पीठ दिखाकर। भागना नहीं है, स्थिरता के साथ खड़े रहना है और संतुष्टि के साथ उसको देखना है। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 23:5 कहता है, मैं तेरे शत्रु के सामने तेरे लिए मेज को बिछाऊंगा। हालेलुया। इट इज गॉड्स कॉल, बिकॉज द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। आमीन। युद्ध आपका नहीं है, युद्ध यहोवा का, इसलिए शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है। आपको शत्रु की दृष्टि करके संतुष्ट रहना है। आमीन। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर और प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। ये हमने अभी पढ़ा था। कई बार हम परमेश्वर का पर भरोसा कम करते हैं और शत्रु की और अपने परिस्थिति की ओर ध्यान लगाते हैं। आमीन। लेकिन वचन कहता है, जब आप संकट और सकेती के समय में हो तो मनुष्य की शरण में सिर झुकाकर उससे भीख मांगने से अच्छा है हम परमेश्वर की शरण ले। हालेलुया। मैंने नहीं कहा प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा की शरण लेना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो इसका मतलब, प्रभु पास्टर साहब, हम मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना है क्या? हमने अपने पासवानों पर, अगुओं को भरोसा नहीं रखना है क्या? नहीं, जरूर रखना है, क्योंकि वो जीवन की बातों को आपके जीवन में लेकर आते हैं। जरूर आपको अपने बुजुर्गों का मान करना है, माता पिता का आदर करना है, वो सारी बातें करनी है, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहना है। हालेलुया। कई बार ऐसा अनुभव आपने किया होगा, आप शायद किसी बहुत भयंकर ज़रूरत में होंगे। पैसे की बात ले लो, अगर बहुत कॉमन चीज़ है, आपको अगर कभी अर्जेंट 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाती है, आप किसी मित्र को, किसी व्यक्ति को, किसी परिचित को, पासवान को, किसी को भी फ़ोन करते हैं, मनुष्य को, और आप उनको बोलते हैं मुझे ना अभी इमीडिएट 10,000 रुपये चाहिए, मैं आपको 2 दिन में, 4 दिन में लौटा दूंगा। अधिकांश लोग आपको हाउ बोलते हैं और कुछ समय के बाद उनके संपर्क से आप बाहर हो जाते हैं। उनका मोबाइल बंद हो जाएगा, उन्होंने या तो वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, मैसेज डाल देंगे, मैं बिज़ी हूँ, ये हूँ। ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि आपने मनुष्य पर अपनी निर्भरता को रख दिया। आपने विश्वास कर लिया कि ये व्यक्ति मुझे धन दे देगा, मेरा काम निकल जाएगा, फिर मेरा धन आएगा तो मैं इसको लौटा दूंगा। इसीलिए वचन कहता है कि मनुष्य और प्रधान शायद आपके साथ धोखाधड़ी कर दे, या शायद वो आपकी सहायता करने में असमर्थ पाए जाए, लेकिन यहोवा की जब शरण में आप जाते हैं तो वचन कहता है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है,
संकट में मेरा दोस्त तू मेरा प्रभु। आमीन। संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है, और इसीलिए वचन कहता है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आप अपनी प्रार्थना और विनतियों को प्रभु के सम्मुख लेकर जाओ। प्रभु तू मुझे इससे नजात दिलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु मेरी बीमारी में तू यहोवा राफा बनकर चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु मेरी विचलित मन की परिस्थिति में जब मेरा मन अस्वस्थ है, प्रभु मेरा मन नहीं लग रहा है राजा, तू यहोवा शालोम बनकर मुझे शांति देने वाला परमेश्वर है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ राजा, मैं तेरे वचनों पर विश्वास करता हूँ राजा। जब आप इस प्रकार से यहोवा पर स्थिर रहते हैं, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, वचन कहता है वहाँ आपकी सुनकर आपको चौड़े स्थानों में अर्थात आशीष के स्थान पर लेकर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, अपना समर्पण प्रभु को देंगे और हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है। सुबह से अब तक हमें संभाल कर रखा, हमारी सुधि ली, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में प्रभु तू हमसे बातचीत कर, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु जी यहाँ पर जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार तू उन्हें आशीष दे राजा। जो शरीर में निर्बल है प्रभु जी, उन्हें सामर्थ दे राजा। जो कर्जे में डूबे हुए प्रभु, उन्हें 1000 गुना प्रतिफल दे राजा। उनके कामों पर बरकत दे परमेश्वर पिता। जो मानसिक परिस्थिति से इस समय जूझ रहे प्रभु, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा तू उनसे बातचीत कर, उन्हें स्पर्श कर राजा, ताकि उनमें तेरे व्यवस्था की पुस्तक समाई न जानी पाए परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, और तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है। मेरा विश्वास है आप लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर वचन सुनने के लिए आए हैं, और जो प्राप्त करने आए हैं आज यहाँ से वो प्राप्त करके ही जाएंगे। हालेलुया। हम विश्वासी की प्राथमिकता क्या है जीवन की? ऑफिस जाना, परिवार संभालना, ये सब तो आपको करना ही है, संसार की बातें तो आपको करना ही है, परंतु परमेश्वर कहता है प्रियो, जो कैसर का है, जो संसार का है, वो तो आपको जिम्मेदारी पूर्ण करनी ही है, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के को देने के विषय में प्रभु बताता है। आपको अपने समय का दशमांश, आपको अपनी भेंटें, आपका प्रभु के भंडार का दशमांश, आपको जो कुछ भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना में समय बिताना, उसकी स्तुति आराधना करना, उसको समय देना, जो प्रभु का है वो प्रभु को हमको देना है। और इसी विषय में हम सीख रहे हैं कि आज इस अंतिम क्षण में, इस अंतिम समय में जब हम प्रभु के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बिलीवर की प्रायोरिटी क्या है, या एक विश्वासी, जो विश्वासी है, जो कहता है मैं विश्वासी, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, उसके जीवन की प्राथमिकताएं क्या है, इस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसके 7वें वचन में कल हमने अध्ययन किया था। और चलते चलते यहाँ प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। As you go, make this proclamation, the kingdom of heaven is at hand. हालेलुया। चलते चलते आपको ये प्रचार नहीं करना है कि मैं कितना महीने का कमाता हूँ, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरे पास कितने घर है, कितने मोटर है। ना ना ना, मेरी सेवकाई ऐसी है, मैंने गीत गाया तो चमत्कार हुए, मैंने प्रार्थना की तो अंधा देखने लगा, इसका प्रचार नहीं करने बोला है। टू बी वेरी, आई एम सो सॉरी टू टेल यू अबाउट दिस। मैं बड़े नम्रता के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आपने मैंपन को त्याग कर, अपने सारी बातों को पीछे छोड़कर, वचन कहता है चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग का प्रचार करो, स्वर्ग की बातें लोगों तक पहुंचाओ। मैंने सेवकाई में प्रार्थना की और 10 लोग गिर गए, और मेरे पास वो बांझ बहन आई और मैंने उनके लिए प्रार्थना की और वो प्रेग्नेंट हो गई, उनको बच्चा प्रभु ने आशीष।
ये प्रचार करने के लिए नहीं, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने के लिए कहा गया है। तो स्वर्ग के राज्य में क्या क्या है, कैसे प्रचार करेंगे पास्टर साहब, उसके लिए तो मैं आपको वचन बता रहा हूँ। उसके लिए हमको परमेश्वर के वचनों में अपने आप को देना है, क्योंकि परमेश्वर का पूरा पवित्र शास्त्र स्वर्ग की बातों से भरा हुआ है। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह प्रचार करो, चलते चलते यह प्रचार करो, ऐसा हिंदी में आया हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 7वें वचन में, आमीन। क्योंकि हमारे पास प्रचार करने के लिए और बहुत सारी बातें हैं। यार आज मेरे ऑफिस में ये हो गया, यार आज मेरे प्रिंसिपल ने मुझे डांट दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे अधिकारी ने मुझे यार डिमोट कर दिया, यार मेरा तो काम बिजनेस चल ही नहीं रहा है। अरे पास्टर साहब आपको पता नहीं है कलीसिया में बहुत सताव हो रहा है, हमारे साथ बहुत राजनीति हो रही है, अरे हमारे रिश्तेदार ऐसा कर रहे हैं, अरे हमारे साथ वो घटनाएं घट। इसमें आप ये बातें बोलकर समय व्यर्थ गवा रहे हैं प्रभु के लोगों, आमीन। लेकिन वचन कहता है आपको यह प्रचार करना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। बिकॉज द डेविल विल टेम्प्ट यू नॉट टू प्रीच अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि शत्रु शैतान जो है वो आपको इस बात के लिए उकसाता है कि आप स्वर्ग के राज्य का प्रचार न करें। इसीलिए वो आपको संसार के विचारों में, शरीर की अभिलाषाओं में और संसार की बातों में लिप्त कर देता है, ताकि आप सुबह से लेकर रात तक संसार की बातें संसार की बातें संसार की बातें करते रहे, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखे जा सके। हालेलुया। आपको अपने बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करना है, और वो कैसे आएगा? परमेश्वर से आपको मांगना पड़ेगा, प्रभु स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि मैं शत्रु का सामना कर सकूं। हालेलुया, आमीन। और यीशु ने ये जो वचन है मत्ती 10:7 जो हमने भी पढ़ा, ये उन्हें उस समय दिया। अगर आप 9 और 10 अध्याय पढ़ेंगे इसी अध्ययन का, इसका ही अगर आप पढ़ेंगे, हमने मत्ती 10 पढ़ा ना, अगर आप पूरा 9वां अध्याय और 10वें अध्याय के पूरे 6 चैप्टर्स अगर आप पढ़ेंगे, जहां यीशु चेलों को संसार की समस्याओं के बारे में बता रहा है। आप 9वां वचन जरूर पढ़िएगा, 9वां अध्याय जरूर पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 10वें अध्याय के पहले 6 वचन आप जरूर पढ़िएगा। तो आपको ध्यान में आएगा कि यीशु मसीह यहाँ चेलों से संसार की बातों के विषय में, संसार में क्या होता है, कैसे क्लेश होता है, कैसे क्या होता है, उस सारी बातों का ब्यौरा या वर्णन उन्हें करा रहा है। जहां वो बता रहा है कि यहाँ बहुत सारी ऐसी भेड़ें हैं जो बिना चरवाहे के भटक रही है, जो निराश है, जो उदास है और जिनका कोई रखवाला नहीं है। और ऐसे समय में यीशु इस 10वें अध्याय के 7वें वचन में कहता है कि इन्हें तुम प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज संसार में ऐसी ही परिस्थिति है, बहुत सारी भेड़ें हैं, तितर बितर हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि चरवाहे स्वर्ग के प्रचार को छोड़कर मैं और मेरी सेवकाई इसी का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। ये बात मैं आपको बड़े दुख के साथ बताता हूं। अगर आप पासबान हैं, अगुवे हैं, और अगर आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो स्वयं का प्रचार कर रहे हैं, ना कि स्वर्ग का प्रचार, स्वयं का प्रचार कर रहे हैं, ना कि स्वर्ग का प्रचार कर रहे हैं, तो ये आपके और मेरे जैसे सेवकों के लिए अलार्म बज रहा है। प्रियो, परमेश्वर कहता है भेड़ें तितर बितर हो गई है। हमारा कार्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाकर उनको स्वर्ग का प्रचार करें, स्वर्ग की बातों को बताएं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के विषय में बताएं। क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो भेड़ें तितर बितर होकर वो शत्रु के हवाले हो जाएगी। हालेलुया। और इस बात को मुझे और आपको बड़ी गंभीरता से लेना है। एक मसीही होने के नाते से, एक विश्वासी होने के नाते से, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक सुसमाचार का प्रचार करें, अर्थात हम स्वर्ग की बातों का प्रचार करें। हालेलुया, आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, जो नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, द सॉल्यूशन टू ऑपरेशन एंड फ्रस्ट्रेशन इन सोसाइटी इज द ओनली किंगडम मैसेज। हालेलुया। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, अगर आप संसार को या भेड़ों को उत्पीड़न और निराशा की बातों से अगर बाहर निकालना चाहते हो, तो केवल एक संदेश उनको देना, वो है स्वर्ग के राज्य का, कि वो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। आप ये करके देखिएगा। अपनी सेवकाई, अपनी मिनिस्ट्री, मेरी टीम है, मैं आराधना करता हूं, हम लोग प्रचार करते हैं, हम यहाँ गए थे, हम वहां गए थे, ना ना ना, गवाही या बाद में दीजिए।
पहले लोगों को प्रचार करना आरंभ करें कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। जब स्वर्ग के राज्य के विषय में आप उनको बताएंगे, स्वर्ग की भेद की बातों को आप उनको बताएंगे, और जब वो स्मरण करेंगे, ज्ञात करेंगे, अपने आप आपके जीवन की गवाहियों के वे भागी होंगे। हालेलुया। अगर आप संसार को, सोसाइटी को, दुनिया को ऑपरेशन अर्थात उत्पीड़न, ऑपरेशन उत्पीड़न या आप कह सकते हैं निराशा और उदासी के जीवन से उनको बाहर आता देखना चाहते हो, तो उन्हें स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना आरंभ करें। हालेलुया। जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, तब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, तो यहाँ पर चेलों ने, जो उसके साथ, जो 12 चेले यीशु मसीह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे समय उनके साथ सेवकाई में चलते थे, उन्होंने अपने शरीर के जीवित आंखों से यीशु मसीह को बीमारों को चंगा करते हुए देखा था। हालेलुया। और हम सब इस बात के गवाह है, क्योंकि पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है। और धन्य है वो जाति जिन्होंने बिना उसे देखे उस पर विश्वास किया है, इसीलिए हम विश्वासी कहलाते हैं। आमीन। चेलों ने यहाँ बीमारों को चंगा करते उसको देखा था, उन्होंने उसे दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा था, उन्होंने उसे बड़ी भीड़ को भोजन से तृप्त कराते हुए देखा था, उन्होंने उसे पानी पर चलते हुए देखा था। लेकिन यीशु मसीह ने इनमें से किसी भी बात का जाकर उनको प्रचार करने के लिए नहीं कहा कि जाओ लोगों को जाकर बताओ कि ये हमारा गुरु, हमारा रब्बी जो है वो पानी पर चलता है। जाओ लोगों को जाकर बताओ कि कैसे दुष्ट आत्मा निकली थी। जाओ तुम लोगों को जाकर बताओ कि कैसे इतने बड़ी भीड़ को यीशु मसीह ने केवल 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा तृप्त किया। नो 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 बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, जीसस सेड डोंट प्रीच दैट, but preach that the kingdom of God is on the way. Hallelujah. और kingdom of God is coming near to us. Amen. उसने कहा आप ये चिन्ह चमत्कारों का प्रचार ना करें, लेकिन आप जाकर लोगों को ये प्रचार करें कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, जो हमने मत्ती 10 उसके 7वें वचन में पढ़ा। चलते चलते यहाँ प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। चलते चलते बाजू वाले को बताओ, ये जो हमारा गुरु जा रहा है, इसको जानते हैं क्या? इसने 5000 से अधिक की भीड़ को खाना नहीं, ये प्रचार करने के लिए नहीं कहा है। मत्ती 10:7 कहता है चलते चलते यहाँ प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप इस विषय में कितने लोगों को सिखा रहे हैं। चिन्ह चमत्कार लोगों को सुनाना और लोगों को सुनना दोनों को मज़ा आता है। सुनाने वाले को भी बड़ा मज़ा आता है और सुनने वाले को भी बड़ा कुछ तो भी अचरज लगता है। बट मैं आपको बताऊं, अंतिम क्षणों में, हम इस पृथ्वी पर अंतिम क्षणों में है, यहोवा का आना निकट है। ये समय है जब हमको कलीसिया को या भेड़ों को जो तितर बितर हो गई है, उन्हें यहाँ सेवकाई का प्रचार करना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। आमीन। अगर सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करें तो यीशु कह रहा है, मेरे चमत्कारों का नहीं प्रभु के लोगों, परंतु परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना बहुत 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 ज़रूरी है। लेकिन हमारे अधिकतर संदेश जो होते हैं, हमारी अधिकतर सेवकाई जो होती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हमारे अधिकतर संदेश परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार पर आधारित होते हैं। क्योंकि हमको पता है चिन्ह और चमत्कार सुनते तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है। बट प्रभु ने मुझे इस अध्ययन के करते समय, सीखते समय बताया, मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये परमेश्वर को भाता है कि हम लोगों तक इन बातों को लेकर जाए कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। आमीन। हम चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा लोगों को प्रचार कर रहे हैं, उसको आधार बनाकर, पर प्रभु चाहता है तेरे सुसमाचार में तू स्वर्ग के भेद की बातों का या स्वर्ग के राज्य की बातों का सुसमाचार तू लोगों तक लेकर जा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, मिरेकल्स आर नॉट द मैसेज। आमीन। हमको लगता है चमत्कार के विषय में बताना इन्हें संदेश हो गया। नो नो नो, मिरेकल्स आर नॉट द मैसेज, दे आर द एविडेंस ऑफ गॉड्स मिनिस्ट्री। आमीन। Once again I am telling you, miracles are not the messages, they are the evidence of God's ministry. चमत्कार जो है वो संदेश नहीं हो सकता। चमत्कार परमेश्वर की सेवकाई का एक भाग है। हालेलुया। मुर्दों को जिलाना, अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को दौड़ाना, ये परमेश्वर की सेवकाई का एक भाग है। वो परमेश्वर के राज्य का संदेश नहीं हो सकता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। अगर आप
चारों गॉस्पल्स पढ़ेंगे ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो हर जगह आप पाएंगे कि यीशु ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया और उसके बाद उसने बीमारों को चंगा किया और दुष्टात्माओं को निकाला। लेकिन ये सारे चिन्ह चमत्कार होने से पहले उसने पहले स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। हम उल्टा जा रहे हैं, हम चिन्ह चमत्कार की कोशिश कर रहे हैं, कहीं यार मैं हाथ रख दूं कोई चंगा हो जाए, कोई 2-4 गवाही आ जाए, फिर मैं प्रभु के बारे में, पहले मैं अपनी सेवकाई को ऊंचा करूंगा। नहीं, यीशु मसीह ने पहले मैं वही कहता हूं जो मैं पिता से सुनता हूं। हालेलुया। उसने पहले स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया, उसके बाद चमत्कार और चिन्ह और वंडर्स एंड साइंस होते चले गए। हालेलुया। इस चिन्ह चमत्कार के भरोसे उसने अपनी सेवकाई को निर्भर नहीं रखा था, उसने पिता की आवाज के ऊपर अपनी सेवकाई को निर्भर रखा था। यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी आवाज को वचन के रूप में हमें दिया है, इसीलिए ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम संसार को स्वर्ग के राज्य का प्रचार करें, ताकि चिन्ह और चमत्कार अपने आप होते चले जाए। हालेलुया, आमेन। दैट मीन्स मिरेकल्स वेयर एविडेंस ऑफ हिज मैसेज। आमेन। जो चिन्ह और चमत्कार होते थे वो उसके सुसमाचार की सेवकाई का एक भाग होकर कार्य करते थे। चिन्ह और चमत्कार पर सेवकाई निर्भर नहीं थी, स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार को बताने के बाद उस पर चिन्ह और चमत्कार निर्भर होते थे। हालेलुया। मत्ती 13:11 में वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 11 वचन, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 एंड वर्स 11 सेज, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। उनको यानी संसार को स्वर्ग का राज्य क्या है ये मालूम ही नहीं है। लोगों को तो स्वर्ग और नरक ही ढूंढने में लगे हैं, लोग अभी शांति ही ढूंढने में लगे। कोई हिमालय पहाड़ पर जा रहा है, कोई जंगल में जा रहा है, कोई कहीं जाकर अपने रूप को बदल कर परमेश्वर की शांति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यह हवा का धन्यवाद हो, स्वर्ग के भेदों की समझ आपको और मुझे दी गई है, जिनको विश्वासी इस पृथ्वी में कहा जाता है। हालेलुया। तो फिर हमको समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि आपका ध्यान संसार में है, परमेश्वर पर नहीं है। हालेलुया। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। क्लियर कट पवित्र शास्त्र कहता है, भाई भेदों की समझ तुझे दी गई है, उसको नहीं दी गई है। तो प्रभु तू मुझे तैयार कर ताकि मैं स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर सकूं और तेरी महिमा को कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। अगर आपको परमेश्वर ने आशीष दी है तो ज़रूर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा कोई गवाही है तो आप ज़रूर लोगों तक अपनी गवाहियों को पहुंचाइएगा। हालेलुया। अंतिम दिनों में है प्रियो, जहां तक हो सकता है सुसमाचार का प्रचार करें। आमीन। क्योंकि स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, जो एक विश्वासी की प्राथमिकता कार्य है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस सुंदर समय के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा तू महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का प्रभु है। हम तेरी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु आज फिर एक बार वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता, जिन्होंने प्रभु जी अपने समय को इन वचनों को सुनने में दिया है राजा। प्रभु आज के इस वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की है, ये वचन हमारे मांस और गूदे में बने रहे, इसे हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। जो बीमार है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, चाहे वो मानसिक या शारीरिक बीमारी रहे राजा, यीशु नासरी के नाम से तू इन्हें स्पर्श कर राजा, ताकि इनके जीवन में प्रभु जी चिन्ह और चमत्कार दिखाई देने पाए और इनका विश्वास तुझ में बढ़ता चला जाने पाए। प्रभु तेरे प्रेम को तू इनके जीवन में उंडेलता चला जा, ताकि तेरा इनकी भूख और प्रयास तेरे राज्य के प्रति बढ़ते चले जाने पाए। प्रभु जो इस समय कर्जे में है प्रभु जी, उनके जीवन से मैं उस कर्जे की आत्मा को यीशु नासरी के नाम से उठने के आगे इसी समय देता हूं राजा। प्रभु तू इन्हें स्पर्श कर, इनसे बातचीत कर, ताकि ये प्रभु आने वाले समय में अपने हाथों को बढ़ाकर बहुतायत से तेरे राज्य को मजबूत कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। वो दिन प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। अपने पासवानों का आदर करें। सभी को जय मसीह की। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। स्टे ट्यून्ड एंड बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।